एक प्रोफेसर जो पहले आईपीएस बनता है और फिर कलेक्टर, पीएम के कहने पर कलेक्टर की नौकरी छोड़कर सियासत में आता है। राजनीति में एंट्री लेने के बाद एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और फिर अपनी ही पार्टी से करता है बगावत। नमस्कार, वन इंडिया प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तमाम रोचक जानकारियां देता है, तमाम आविष्कार और खोजों के बारे में बताता है। आज एक ऐसा ही किस्सा बताएंगे कांग्रेस के उस बागी नेता का जिसने अपने करियर के साथ साथ पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे अजीत जोगी की। अजीत जोगी की कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उनके कलेक्टर रहने का एक किस्सा सुनाया। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के एक बागी की कहानी में क्या क्या दिलचस्प पड़ाव थे, कैसे इनका करियर उफान पे आया, किस तरह से कांग्रेस से बगावत हुई। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुआ। अजीत जोगी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से की। हायर एजुकेशन के लिए जोगी भोपाल पहुंचे। यहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। करियर की शुरुआत उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में की। टीचर की नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने अफसर बनने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस परीक्षा में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की और आईपीएस के लिए चुन लिए गए। आईपीएस की नौकरी करने के बाद अजीत जोगी का मन फिर नहीं लगा। उन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएएस में इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। अजीत जोगी ने करीब 14 सालों तक आईएएस की नौकरी की। इस दौरान वो अविभाजित मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर बने रहे। कलेक्टर रहते हुए उनकी दबंग छवि देखकर एमपी के सीएम अर्जुन सिंह उनसे बेहद प्रभावित हो गए। अर्जुन सिंह ने ही अजीत जोगी की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी। अजीत जोगी की कार्यशैली जानकारी मिलने के बाद राजीव गांधी ने उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा। अजीत जोगी राजीव गांधी और अर्जुन सिंह के प्रस्ताव को खारिज नहीं कर पाए और कलेक्टर की नौकरी छोड़कर सीधे एंट्री ले ली राजनीति में। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। कुछ ही दिनों में अजीत जोगी को राजीव गांधी की कोर कमेटी में भी जगह मिल गई। अजीत जोगी को पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो लोकसभा भी पहुंच गए। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद कहा जाने लगा कि अजीत जोगी की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। सारे दाव पेच को दरकिनार करके अजीत जोगी को कांग्रेस ने राज्य का पहला सीएम बना दिया। हालांकि इसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे। बाद में अजीत जोगी ने कांग्रेस से बगावत कर अपनी नई पार्टी बना ली। अजीत जोगी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगा। 2003 में छत्तीसगढ़ में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या का आरोप। अजीत जोगी पर इस तरह के आरोप के बाद कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी शुरू हो गई। इस आरोप के कारण अजीत जोगी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। 2004 में अजीत जोगी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद वो व्हील चेयर पर आ गए, लेकिन राजनीति सक्रिय रही। 29 मई 2020 को अजीत जोगी का निधन हो गया और सीधे तौर पर ये बगावत की कहानी, ये यूपीएससी परीक्षा की कहानी, उस आईएएस कलेक्टर की कहानी खत्म हो गई जिसने पीएम के कहने के बाद अपना पैशन छोड़ दिया। आईएएस की वो परीक्षा जो उन्होंने कड़ी मेहनत से पास की थी, उस परीक्षा, उस नौकरी को कहीं ना कहीं त्याग के राजनीति में एंट्री ली। कई उफान आए, राजनीति में खुद को एक सक्रिय नेता बनाया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजनीति बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाई। पहले सीएम जरूर बने छत्तीसगढ़ के, लेकिन जितना नाम उन्हें कमाना था कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ फीका पड़ा। वहीं पर कांग्रेस से बगावत के किस्से भी उनके बहुत मशहूर है। जिस कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया राजनीति का, जिस कांग्रेस ने उन्हें वो चमक दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, जो उनमें पोटेंशियल था, जो उनकी काबिलियत थी, कहीं ना कहीं उस कांग्रेस से बगावत भारी पड़ी। ऐसे राजनीति के सलाहकार कहते हैं, राजनीतिक जानकार कहते हैं। लेकिन इस पूरे सफर को लेकर आप कैसे सोचते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं,
कमेंट करके बताइएगा। आपके साथ मैं था मुकुंद। बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।